हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। मान लेते हैं कि बल्ला का प्राइस कुछ रहा होगा, गेंद का भी प्राइस कुछ रहा होगा, यानी बल्ला का भी कुछ, बल्ला फ्री में तो नहीं दिया होगा, उसका भी कुछ पैसा लिया होगा, गेंद का भी कुछ पैसा लिया होगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं, माना कि गेंद की कीमत, गेंद नहीं, पहले बल्ला है तो पहले बल्ला ही मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। माना कि बल्ला की कीमत 100 रुपया है, प्रत्येक बल्ला की, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है तथा एक गेंद की कीमत या मूल्य कितना है, y रुपया है, मान लिए। अब प्रथम शर्त से देखिए कह क्या रहा है, बीजगणितीय रूप में हम लोग हल कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि 3 बल्ला खरीदा है, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का कीमत कितना होगा, 3 गुना 1 प्लस में 6 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y, तो 6 गेंद का 6 गुना y, आज दोनों मिल के कितना में खरीदा है, 3900 में। ये समीकरण आपका 1 हो गया, यानी 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये समीकरण हो गया आपका 1। इसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 या इसको इस तरह करते हैं, 3x इसमें से कॉमन होगा 2y बराबर 3900 हुआ, 3 से कटा दीजिए तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा, 3 से कटेगा 1300, कितना आ जाएगा 1300। यहाँ समीकरण ना मान के आप यहाँ भी समीकरण को मान सकते हैं। अब द्वितीय शर्त से चलिए, दूसरा शर्त क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरा शर्त कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला और 3 को गेंद 1300 में खरीदा। तो एक बल्ला, जब एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है, तो एक बल्ला के 1 गुना 1 प्लस में 3 गेंदा, तो 3 गेंदा का कीमत कितना है, y रुपया, एक गेंदा का कीमत y है, तो 3 गेंदा का कीमत 3y, आई दोनों जोड़ के कितना में लाया है, 1300 रुपये में। तो x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300। ये आपका समीकरण हो गया 2। ये बीजगणितीय रूप का हो गया। अब ग्राफीय यानी ज्यामितीय विधि द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए ग्राफीय विधि देखते हैं, ग्राफीय रूप, ठीक है। इसमें आपको बोले कि एक समीकरण है, x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है 1300, यही आया था ना। हम इसमें y का मान निकालना होता है पुनः, तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x, y का वैल्यू निकालिएगा तो ये चूँकि गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1300 माइनस x बटा 2 ये आएगा ना। इस तरह हम यहाँ पे एक बना लेंगे, इसको x मानेंगे, इसको y बराबर लिख देंगे 1300 माइनस x बटा 2, अपना से मान रख देंगे। x का जगह पर अगर 500 हम रख दें तो 500 में से 1300 में से 500 घटेगा कितना होगा, 800, 8 में से भागा 200 तो कितना होगा 400। अगर x का वैल्यू हम लोग 500 ना मान करके 600 रख दें तो ये हो जाएगा 700, 7 में से 2 350। अब इसमें आइए, यहाँ पे एक समीकरण दिया x प्लस 3y बराबर 1300, इसमें हमको y के मान निकालने हैं, y छटका लेना है किसी तरह। तो 3y, x को इधर भेज दिए तो इधर जोड़ में इधर घटाव में हो जाएगा, तो 1300 माइनस x हो जाएगा। फिर y का मान निकालना है ना, तो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1300 माइनस x बटा 3 यही होगा। फिर इस तरह हम बना लेंगे, ये हो जाएगा आपका x का मान, ये y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x बटा 3। x का मान अगर आप यहाँ पे 100 रखते हैं तो 100 घटेगा 1300 में से तो 1200, 1200 में 300 से भाग दीजिए कितना होगा
400। अगर x के जगह पर अगर 400 रख देते हैं तो 1300 में से 400 घटेगा तो 900, 900 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 300। हो गया। ठीक है, इसी तरह बहुत आसान है ये।